फिलहाल जो भी भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पे आप किसी की गलती तो नहीं मानोगे, लेकिन जो लोग जो रिटेलर्स भारतीय बाज़ारों में मुनाफे के लिए टिके हुए थे, मतलब जो कमाई हो रही है वो तो ऑपरेटर्स की हो ही रही है, लेकिन जो रिटेलर्स पिछले साल 2 साल से भारतीय बाज़ारों में नए नए आए थे, उनको लग रहा था कि भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जहाँ पैसा डालोगे वहीं पैसा बन जाता है। तो ऐसा नहीं है। आपने देखा कि जिस हिसाब की गिरावट भारतीय बाज़ारों में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, एक ऐसी गिरावट है जो कि शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गया है बीच में जहाँ पे एफआईआईज़ की बाइंग होती हुई दिखाई दो या अच्छी तरह से ख़रीदारी होती हुई दिखाई दे। बाज़ार जब खुलने के साथ थोड़ी तेज़ी दिखाई और उसके बाद ऐसा लपेटा कि बाज़ार रोज़ाना ही लोअर लेवलों पर आता हुआ संकेत दे रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट, सेंसेक्स में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट, बैंक निफ्टी मिड कैप में तो 6% तक की गिरावट और स्मॉल कैप में 6.5% तक की गिरावट। तो जो रिटेल निवेशक है उनका पैसा कहाँ फंसा था आपको ही पता है। मिड कैप और स्मॉल कैप ये दो सेक्टर है जहाँ पे ही लोगों ने पैसा ज़्यादा बनाया था, और वहीं के हाल आप देख सकते हैं कि कई शेयरों में 30% तक की गिरावट, कई शेयरों में 40% तक की गिरावट। ऐसे हालात भारतीय बाज़ारों में बने हुए हैं और जिस प्रकार की गिरावट फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा अनुमान अभी तक नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में जल्दी रिकवरी आ जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे तो चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ऐसे हैं जो कि 50% तक भी टूट गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक महीने में निवेशकों के करीब 40 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हिसाब की गिरावट भारतीय बाज़ारों में इस महीने में ही देखने को मिली है। 2020 जो कि कोरोना का टाइम पे था, वैसा ऐसा देखने को मिला था वहाँ पर कि एक ही महीने में इतनी गिरावट हो। और अब फिर से अक्टूबर 2024 ऐसा महीना आ गया है दीपावली से पहले, जहाँ पे बाज़ार में करीब 5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली हो। आप देखोगे तो बाज़ार ऊपरी स्तरों से करीब 9% तक की गिरावट दिखा चुका है। आज कल भी बाज़ार ने करीब 1% तक की गिरावट निफ्टी ने और 1.5% तक की गिरावट बैंक निफ्टी ने दिखा। इस हफ्ते के हालात भी काफ़ी नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। कल एफआईआईज़ का डेटा भी आप देखोगे तो करीब 5,000 करोड़ की सेलिंग वहाँ पे देखने को मिली है और डीआईएस की तरफ से 6,000 करोड़ तक की बाइंग भी देखने को मिली है। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों का डाटा जो है काफ़ी नेगेटिव और बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखने की बातें हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि आप गिरावट देखकर किसी भी शेयर में ख़रीदारी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जो शेयर 20 से 30% गिर चुका हो वो 20 से 30% और गिर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस समय भारतीय बाज़ारों के हालात ही कुछ ऐसे हैं। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों के हालात इतने ज़बरदस्त तरीके से सुधरते हुए नज़र नहीं आएंगे। पहले बाज़ार बॉटम बनाएगा, फिर कुछ दिन कंसोलिडेशन रहेगा और उसके बाद फिर अपन पकड़ेंगे कि भारतीय बाज़ारों में क्या स्थिति फ़िलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। और यदि ऐसे ही हालात रहे तो भारतीय बाज़ार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी चले जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात हम भूल नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों का अभी का डेटा जो है काफ़ी नेगेटिव बन रहा है और अभी तक आप किसी भी शेयर में बाइंग करके नहीं चल सकते हैं। उधर एक और बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी है, जहाँ पे जो इजराइल है वहाँ उन्होंने ईरान पर फिर से हमले अपने तेज़ कर दिए हैं। तो ये एक और नेगेटिव खबर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर सोमवार को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि भारतीय बाज़ारों में फिर से गैप डाउन ही देखने को मिले, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। उसी के साथ जो खबर है उसमें ये भी बताया गया है कि जो अमेरिका है वो इजराइल का साथ देता हुआ नजर आया है इस युद्ध में। उन्होंने बोला है कि जिस प्रकार से ईरान ने पहले 200 से 300 मिसाइलें छोड़ी थी, उसका बदला अब इजराइल लेता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी वजह से ईरान में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब अगला कदम ईरान की तरफ से क्या होगा वो एक बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि यदि ईरान भी युद्ध करता है तो फिर एक बहुत ही बड़ा संकट जो है विदेशी बाज़ारों से आता हुआ दिखाई देगा और ग्लोबली संकेत फिर से नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जिस हिसाब से ग्लोबल में सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया था, क्रूड ऑयल जहाँ पे फिर से नरमी आती हुई दिखाई दी थी जो कि 80 के ऊपर चला गया था, वो 75 के लगभग अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यदि युद्ध के हालात बनते हैं तो फिर से भारतीय बाज़ारों में हालात बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि क्रूड के ऑयल फिर से आसमान छू सकते हैं। उधर जो गोल्ड के प्राइसेस है पहले से ही ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो गोल्ड के प्राइसेस और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये सभी चीज़ें
जो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सोमवार के लिए रहने वाली है। उसके अलावा सोमवार को जब बाज़ार खुलेगा तो हम कई चीज़ों पर रिएक्ट करते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ जाएंगे उन पर रिएक्ट करेंगे। उसके अलावा सीडीएसएल और कई कंपनियों के नतीजे आएंगे, उसका असर सोमवार को भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ही भारतीय बाज़ारों में गिरावट का Q2 के नतीजे रहे हैं। Q2 में सभी सेक्टर की सभी कंपनियां इतनी दमदार तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी, क्योंकि वहाँ के रिजल्ट बहुत नेगेटिव देखने को मिले हैं। आपने देखा कि जिस हिसाब से इंडसइंड बैंक के नतीजे आए और 18% तक की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली, तो बैंक निफ्टी जो कि एचडीएफसी बैंक के कारण काफ़ी अच्छी तेज़ी पिछले कई दिनों से दिखा रहा था, उसमें ऐसी टूटत आई कि बाज़ार को संभलने का मौका ही नहीं मिला और बाज़ार लोअर लेवलों पे जो है क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लास्ट के आधे घंटे में फ़िलहाल थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन वो रिकवरी भी इतनी दमदार नहीं थी कि जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को काफ़ी ज़बरदस्त बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों की तरफ से सेंटिमेंट जो है काफ़ी नेगेटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों की जल्दी रिकवरी होना इतनी जो है इतना आसान नहीं है। तो किस हिसाब से भारतीय बाज़ार रहता है उस पर हमारी नज़रें तो रहेगी ही, साथ ही आपकी नज़रें भी रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस समय बाज़ार चल रहा है वो एक खतरे के निशान पे चल रहा है, और यदि यहाँ से बाज़ार में कुछ हलचल होती है तो वो हलचल भारतीय बाज़ारों को काफ़ी नीचे की तरफ लेकर जा सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारतीय बाज़ारों पर ज़्यादा कुछ जो है दिक्कतें आती हुई दिखाई नहीं दे। फिलहाल भारतीय बाज़ारों में जो लेवल्स की चर्चा करें तो लेवल्स पे आप देखोगे कि 24,200 तक के लेवल्स निफ्टी में अभी आपको देखने को मिल रहे होंगे। यदि बाज़ार 25,050 और 25,050 और 23,980 ये दो लेवल तोड़ देता है तो फिर बाज़ार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जाने में कामयाब रह सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाज़ार में जो इस समय पे जो मूड माहौल बन रहा है, काफ़ी नेगेटिव मूड माहौल बन रहा है और ये लेवल टूट जाएंगे ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि सोमवार को ही पता लगेगा कि बाज़ार में किस हिसाब से क्या कुछ रहता हुआ नज़र आता है। हो सकता है कि बाज़ार में इतनी गिरावट के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी के लिए बाज़ार गैप अप कर दे थोड़ा बहुत और तेज़ी हो जाए, लेकिन बाज़ार में असली तेज़ी आएगी 24,300 24,400 कूदने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार के कॉल राइटर्स की पोजीशन है वो कॉल राइटर्स भारतीय बाज़ारों को ऊपर जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो कॉल राइटर्स है बहुत दिनों से अपनी पोजीशनें ट्रेल कर रहे हैं। जो कॉल राइटर्स 500 600 700 पे थे वो अब लगभग 24,200 300 और 400 पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कॉल राइटर्स टूटना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल भारतीय बाज़ारों के लिए की तरफ से देखें तो काफ़ी नेगेटिव संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,780 के लगभग क्लोजिंग देखने को मिली थी, और यदि अक्टूबर का लो जो कि 50,200 के लगभग है वो भी टूट जाता है तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी और फिर बैंक निफ्टी भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार बैंक निफ्टी टिका हुआ था, लेकिन अब हालत इतनी बिगड़ गई है कि अब बैंक निफ्टी की तरफ से भी हालत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।